आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि तीन बल्ब हैं B1, B2 और B3 एक विद्युत मेंस से संलग्न चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। यदि बल्ब B3 को परिपथ से हटा दिया जाए तो बल्बों B1 और B2 की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मेंस में 100 वोल्ट की वोल्टता लगाई गई है और जो बल्ब है उनका प्रतिरोध हम ले लेते हैं 60 ओम। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम 60 ओम। B2 का भी 60 ओम ले लेते हैं और B3 का भी 60 ओम प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, B1 का प्रतिरोध कितना है 60 ओम प्लस B2 और B3 का प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगा 60 गुना 60 बटे 60 धन 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 धन 30, ये हो जाएगा 90 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो I बराबर V बटे क्या हो जाता है R ओम के नियम से, तो V दिया गया है 100 वोल्ट, R इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध आया है 90, तो ये आ गया है 10 बटे 9। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 1.11 एम्पियर। ठीक है, अब हम देखते हैं I धारा क्या प्रवाहित हो रही है, बल्ब B1 से देख लेते हैं। बल्ब B1 से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है और इसका मान है 1.11 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए B2 और B3 दोनों का प्रतिरोध क्या है, समान है, तो उसमें धारा क्या हो जाएगी, बराबर मात्रा में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बल्ब B2 और B3 से कौन सी धारा प्रवाहित होगी, बराबर धारा प्रवाहित होगी और जो धारा I प्रवाहित हो रही है उससे आधी प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी I बटे 2 मतलब 1.11 बटे 2, तो ये हो जाएगा 0.55। ठीक है, 5। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 0.56 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया बल्ब B2 और B3 से प्रवाहित होने वाली धारा। अब हम देखते हैं, प्रश्न बोला गया है कि यदि B3 को परिपथ से हटा दिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि हम इसको परिपथ से हटा देंगे तब क्या होगा। तो बल्ब B3 को हटाने के बाद परिपथ कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं नए परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य यहाँ पर लिख लेते हैं, नया तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 60 प्लस इसका कितना है, इसका भी 60 ओम है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 60 क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हो जाएगा 120 ओम। अब देखते हैं कि परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा, नया धारा लिख लेते हैं इसको, नया धारा कितना प्रवाहित होगा, वो V बटे R, तो R हो जाएगा, ये R डैश कर देते हैं, नया है तो इसको I डैश कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर सकते हैं R इक्विवेलेंट डैश। ठीक है, इसको लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टता दी गई 100 बटे ये है 120 ओम, तो ये हो जाएगी 10 बटे 12, मतलब ये कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 5 बटे 6। ठीक है, और ये हो जाएगी 0.8। ठीक है, और 3, और क्या हो जाएगी, धारा है तो किस में आएगी, एम्पियर में। ठीक है, हो जाएगी 0.8 एम्पियर, 0.83 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए B1 से प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ पर देख लेते हैं। बल्ब B1 से धारा कितनी प्रवाहित होगी, 0.83 एम्पियर। ठीक है, और बल्ब B2 से देख लेते हैं। बल्ब B2 से कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है तो उतनी धारा प्रवाहित होगी, तो ये हो जाएगी 0.83
एम्पियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले और बाद में B1 और B2 की धारा में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, B1 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पे देख लेते हैं 1.11 एम्पियर। ठीक है, और बाद में B1 से कितनी धारा प्रवाहित हुई, 0.83 एम्पियर। तो इससे ये साफ पता चलता है कि बल्ब B1 में धारा क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पहले क्या था 1.1 एम्पियर था। कम हो जाने से फिर जाने के कारण क्या हो जाएगा, उसकी चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चमक कम हो जाएगी। अब देखते हैं बल्ब B2 के लिए। तो पहले बल्ब B2 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, बल्ब B2 और B3 से समान धारा प्रवाहित हो रही थी और 0.56 एम्पियर प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, अब बाद में देखते हैं बल्ब B2 से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.83 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हुई, धारा बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बल्ब B2 में धारा का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो धारा बढ़ जाने के कारण उसकी चमक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चमक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गई, अगर B3 को परिपथ से हटा देंगे तो B1 में धारा कम हो जाने से चमक कम हो जाएगी और B2 में धारा बढ़ जाने से क्या हो जाएगी, चमक बढ़ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।